हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में अपन बात करने वाले देखिए बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में जो फर्स्ट पेपर है बच्चे और बचपन, उसमें जो पहले इकाई है दोस्तों वो कितने नंबर की रहने वाले हैं। तो उसमें से जो क्वेश्चन बनाएंगे परीक्षा में केवल 5 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे। इस वीडियो में देखिए अपन बात करने वाले फर्स्ट इकाई की, उसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन है बहु चयनात्मक जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए यदि आप दोस्तों चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे देखिए हूबहू गारंटी कि 100% आपको परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन सीरीज से बाहर एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। चाहे आप देखिए पहले बीएसटीसी की किताबें नहीं भी पढ़े तो भी आप सीरीज पढ़कर दोस्तों आराम से 70 से 75% आराम से बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि बचपन में बालक पसंद करता है। तो दोस्तों बचपन में बालक क्या पसंद करता है, ये करना कहानियाँ जो पढ़ना है वो पसंद करता है, कहानियाँ सुनना पसंद करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मित्रता सदैव ऐसे व्यक्ति से करनी चाहिए जो क्या हो। तो सदाचारी हो, ऐसे व्यक्ति से अपने क्या करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल छवि निर्माण में किसका प्रभाव पड़ता है। तो बाल छवि निर्माण में प्रभाव पड़ता है परिवार का, माता पिता का, संगति का, यहाँ पर तीनों का ही प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों की छवि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे आसपास के अपने परिवेश से सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। बच्चे तर्कशील और बुद्धिमान होते हैं। बच्चे निडर होते हैं। तो इसका भी क्या होगा, डी अपना करेक्ट आंसर होगा। तीनों जो है दोस्तों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात यहाँ पर सत्य है या फिर उचित है। तो यहाँ पर बात करें अपन तीसरे की, तो तीसरे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जिसमें कहा गया है कि बच्चों को अनुभव करने देना और उनको स्वयं कुछ सीखने देना ये बिल्कुल उचित बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गिजुभाई बधेगा ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी। दोस्तों गिजुभाई बधेगा जो है इन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी बाल मंदिर स्कूल की। क्या दोस्तों, बाल मंदिर स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी। ये प्रश्न देखिए पूछा गया है डीएलएड 2019 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुंशाली माँ के नाम से जाना जाता है। तो मुंशाली माँ के नाम से जाना जाता है किसे, गिजुभाई बधेगा को किसे जाना जाता है, गिजुभाई बधेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गिजुभाई बधेगा अत्यधिक प्रभावित है। तो किससे प्रभावित है। तो ये प्रभावित है दोस्तों मैडम मेरिया मोंटेसरी जो थी, मारिया मोंटेसरी जिन्हें कहा जाता है, उनकी जो शिक्षण पद्धति थी उनसे ये बहुत प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, दीवा स्वप्न पुस्तक का लेखक कौन है। तो दीवा स्वप्न के जो लेखक है पुस्तक दोस्तों जिन्होंने लिखी है ये है अपने गिजुभाई बधेगा। क्या दोस्तों, गिजुभाई बधेगा की ये पुस्तक है दीवा स्वप्न। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा ये भी किसकी पुस्तक है, ये भी यहाँ पर गिजुभाई बधेगा की है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर बालक में विद्यमान है। तो हर बालक में क्या विद्यमान होती है, देखिए यहाँ पर अभिलाषा यानी जानने की इच्छा दोस्तों यहाँ पर होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों में होना चाहिए। तो बच्चों में क्या होना चाहिए, क्या सिर्फ बौद्धिक विकास होना चाहिए, सिर्फ शारीरिक विकास होना चाहिए, या फिर सिर्फ भावनात्मक विकास होना चाहिए। तो बच्चों में देखिए तीनों ही होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर डी एक्स का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन हाल्ट का जन्म हुआ था। तो जॉन हाल्ट का जो जन्म दोस्तों ये हुआ था 14 अप्रैल 1923 में। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1923 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध शिक्षाविद एएस नील। क्या दोस्तों, एएस नील के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो इनके अनुसार शिक्षा का जो लक्ष्य है वो है मनुष्य के व्यक्तित्व एवं चरित्र का क्या है, विकास करना। एएस नील ने इसका लक्ष्य माना है शिक्षा का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समर हिल स्कूल के संस्थापक हैं। तो समर हिल जो स्कूल है इसकी स्थापना की थी किसने, एएस नील ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एएस नील की कौन सी पुस्तक सबसे ज़्यादा प्रभावित थी। तो इनकी जो सबसे ज़्यादा पुस्तक प्रभावित थी वो थी समर हिल स्कूल। कौन सी, समर हिल स्कूल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में अधिकांश बच्चे अपेक्षित हैं जिसका कारण क्या है। इसका जो कारण है दोस्तों क्या है, क्या अपेक्षित जिसका कारण यहाँ पर गरीबी भी है, धन ये क्या दोस्तों, धनी घरों में अति सावधानी है, और सामान्य घरों में ज्ञान का अभाव है, और उपयुक्त यहाँ पर सभी कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, युवा अधिकारों के जनक है। तो युवा अधिकारों के जो जनक है वो कहे जाते हैं यहाँ पर जॉन हाल्ट। कौन दोस्तों, जॉन हाल्ट युवा अधिकारों के जनक कहे जाते थे।
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, वन लाइनर। अभावग्रस्त बालक की क्या खूबी होती है? तो अभावग्रस्त जो बालक होता है उसकी यहाँ पर जो खूबी होती है यानी वो होती है यहाँ पर देखिए, वह कैसे न कैसे अपना मार्ग बना लेता है। क्या दोस्तों? वह कैसे न कैसे अपना मार्ग बना लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बचपन में बालक कहाँ घूमता है? तो बचपन में बालक कल्पना के संसार में घूमता है और वह बड़े होने पर क्या बनना चाहता है, तो इस पर क्या वो विचार करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बचपन में बालक क्या प्रयास करता है? तो बचपन में जो बालक ये प्रयास करता है कठिन स्थितियों में भी संघर्ष कर बड़ों के सामने अपने अपने को सक्षम सिद्ध करने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वात्सल्य के आनंद के अभाव में बालक में किस प्रकार की छवि विकसित हो सकती है? तो वात्सल्य यदि बालक को नहीं मिलता है तो यहाँ पर देखिए वो बालक कैसा बन जाता है? अंतर्मुखी बन जाता है, अंतर्मुखी छवि वाला बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बचपन के अनुभव किससे बनते हैं? तो बचपन के जो अनुभव दोस्तों वो बनते हैं समाज और बच्चों के मध्य सक्रिय अनुभव हैं जो सतत अंतःक्रिया के माध्यम से बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चे किस स्वभाव को नहीं छोड़ पाते? तो विपरीत परिस्थितियों में भी बच्चे तर्क करना, कल्पना करना, खेल खेलने व हर परिस्थिति में आनंद लेने वाले स्वभाव को दोस्तों नहीं छोड़ पाते। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त परिवार में रहते हुए बच्चों में किन किन गुणों का विकास होता है? तो संयुक्त परिवार में रहते हुए बच्चों में बड़े होने का जो नेतृत्व का गुण उत्पन्न होता है, तो बड़प्पन भी आता है और भेदभाव होने की स्थिति में कुंठा को भी दर्शाता है। इसी प्रकार घर के बड़े सदस्य का भय बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने के लिए बाधित भी करता है। वह खुलकर नहीं कह पाता क्योंकि वह गलत है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है संयुक्त परिवार में रहते हुए बच्चों में गुणों का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों को पढ़ने से नाता कौन जोड़ता है? तो बच्चों का पढ़ने से नाता जोड़ता है यहाँ पर देखिए प्यार, भरोसा और आत्मीयता बच्चों को पढ़ने से नाता जोड़ता है। शिक्षक का स्नेहिल व्यवहार बच्चों के लिए सब कुछ सहज बना देता है। जटिल और निरस लगने वाला विषय भी बच्चों के लिए सरल बन जाता है। इसलिए शिक्षक तथा बच्चों के बीच भी प्यार भरा नाता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 9, बच्चों की प्रकृति कितने प्रकार की हो सकती है या फिर होती है? तो बच्चों की देखिए कौन कौन से किस प्रकार के हो सकते हैं बच्चे? तो बच्चे यहाँ पर कुछ बच्चे देखिए आज्ञाकारी होते हैं, कुछ जिज्ञासु होते हैं, कुछ भोले भाले होते हैं, कुछ चतुर, कुछ चंचल, परिपक्वता लिए हुए नटखट होते हैं, गुमसुम, कुछ बच्चे बातूने होते हैं, मिलनसार, क्रोधी, हंसमुख, चुनौतीपूर्ण, चालाक, जिद्दी, कल्पनाशील, गंभीर, साहसी, डरपोक, नकलची, मूडी, तार्किक और मनमौजी आदि अपन क्या कह सकते हैं। बच्चे इतने प्रकार के दोस्तों यहाँ पर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपंग बच्चों को किस प्रकार का सकारात्मक वातावरण मिलना चाहिए? तो अपंग बच्चे जो होते हैं उनको किस प्रकार का वातावरण मिलना चाहिए? तो अपंग बच्चों में देखिए अंधविश्वास और भय का दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। उपवास करना या नकल उतारना अक्षम व्यक्ति का जरूरतों एवं भावनाओं के प्रति संवेदना शून्यता को प्रतिबंधित करता है। इसका विकलांग बच्चों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? अपंग बच्चों के प्रति सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके मनोबल को बढ़ाने का हमेशा क्या अपन को क्या करना चाहिए दोस्तों? प्रयत्न करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अपंग व्यक्ति किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अपने को कब और कैसे समर्थ समझता है? उदाहरण के साथ यहाँ पर समझाना है। तो एक अपंग व्यक्ति कड़ी मेहनत और पक्की लगन के द्वारा कड़ी मेहनत और पक्की लगन के द्वारा परिवार की ओर से मिलने वाली सहायता तथा प्रोत्साहन से भी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए समर्थ समझता है। उदाहरण के लिए सुधा चंद्रा एक महिला है जिनका पैर कटा हुआ है, फिर भी उन्हें कृत्रिम पैर जो आर्टिफिशियल पैर होता है पैर से सारे शास्त्रीय नृत्य का अध्ययन जारी रख और इसमें श्रेष्ठता क्या है हासिल की। तो यहाँ पर इस प्रकार से उदाहरण के माध्यम से समझा दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी व्यक्ति को सामाजिक भावनात्मक समस्या है या नहीं है जानने के लिए आप क्या करेंगे? तो किसी भी व्यक्ति को भावनात्मक समस्या है इसके लिए अपन करेंगे व्यक्ति के दूसरों व्यक्ति के साथ संबंधों में होने वाले परिवर्तन, भावनाओं के परिवर्तन और व्यक्तित्व में होने वाले बदलाव, माँ के स्पर्श
के उत्तर में किसी शिशु का मुस्कुराना, किसी बच्चे का खेल में अपने साथी पर हमला करना, ये सभी सामाजिक क्या है, भावनात्मक विकास के परिचायक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गिजुभाई बधिका की प्रमुख रचना कौन कौन सी है। तो गिजुभाई बधिका की जो दोस्तों प्रमुख रचना है वो यहाँ पर दीवा स्वप्न क्या है, दीवा स्वप्न, माता पिता के प्रश्न, और प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। उसके बाद देखिए शिक्षक हो तो उसके बाद यहाँ पर बाल शिक्षण जैसा मैं समझ पाया। इस प्रकार से इनकी क्या है, प्रमुख पुस्तकें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंशाली माँ के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो मुंशाली माँ के नाम से प्रसिद्ध है गिजुभाई बधिका। अगला क्वेश्चन देखिए, गिजुभाई बधिका क्या नहीं चाहते। तो गिजुभाई बधिका दोस्तों क्या नहीं चाहते, वे यह नहीं चाहते थे कि बालक की शिक्षा का हर फैसला प्रौढ़ों की इच्छा से हो। क्या हो, बालक की शिक्षा का हर फैसला प्रौढ़ों की इच्छा से वो यह नहीं चाहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सच्चा प्रेम क्या है। तो सच्चा प्रेम हम बालकों को रुचि के काम करने दिए और इन कामों के लिए जरूरी अनुकूलताएं खड़ी कर दे, ये क्या है, सच्चा प्रेम है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 17, गिजुभाई द्वारा स्थापित विद्यालय किस नाम से जाने जाते हैं। तो ये यहाँ पर बाल मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गिजुभाई का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो गिजुभाई का जो जन्म दोस्तों ये हुआ था भावनगर गुजरात में। कहाँ पर, भावनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, भावनगर गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, और इनका जो जन्म यदि दिनांक पूछ ले, डेट पूछ ले, तो 15 नवंबर 1885 में इनका जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, आयु के बढ़ने का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आयु के बढ़ने का जो बच्चों पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों, उसमें जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनकी रुचियों में क्या है, परिवर्तन आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गिजुभाई ने कितनी किताबें लिखी। तो गिजुभाई ने कितनी, 200 किताबें लिखी। कितनी, 200 किताबें इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, गिजुभाई बधिका द्वारा आयोजित मोंटेसरी सम्मेलनों को क्या ध्येय था, यानी उद्देश्य क्या था। तो गिजुभाई बधिका द्वारा आयोजित मोंटेसरी सम्मेलनों का ध्येय था बच्चों और उनके बचपन के अहम बिंदुओं पर केंद्रित होकर बच्चों, उनके माता पिता और शिक्षकों के बीच विज्ञान को जानकार व्यवहार लाना। क्या दोस्तों, विज्ञान को जानकर व्यवहार में लाना, इनका क्या है, मोंटेसरी सम्मेलन का ध्येय था, यानी उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखिए, गिजुभाई बधिका द्वारा रचित पुस्तकों का विषय एवं केंद्र बिंदु क्या था। तो उनकी जो पुस्तकें थी इनका विषय और केंद्र बिंदु था बच्चे शिक्षा, पर्यटन व हास्य था, परंतु उनका केंद्र बिंदु बच्चे, माता पिता व शिक्षाविद थे। विषय तो इनका क्या था, विषय इनका था बच्चे, शिक्षा, पर्यटन, हास्य था, परंतु उनका जो केंद्र बिंदु बच्चे, माता पिता व शिक्षक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हर घर का व आसपास का वातावरण निर्दोष व निर्भय रखने के लिए क्या करना चाहिए तथा इसका बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हमें घर व आसपास का वातावरण निर्दोष व निर्भय रखने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं दिखाना चाहिए। इसका बालक पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वे स्वतः सत्यवादी और ईमानदार बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, A.S. नील किसके पक्षधर थे और किस प्रकार की शिक्षा में विश्वास करते थे। A.S. जो नील है दोस्तों, ये A.S. नील बच्चों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे और प्रगतिशील शिक्षा में ये विश्वास करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध शिक्षाविद A.S. नील के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो शिक्षा का जो लक्ष्य है वो क्या है, इन्होंने माना है कि नील के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य के व्यक्तित्व एवं चरित्र का क्या है, विकास करना। अगला क्वेश्चन, बच्चों की खुशी के संबंध में नील का क्या विश्वास था। तो बच्चों की खुशी के संबंध में नील का विश्वास था कि बच्चे की खुशी बच्चे के बड़े होने में उसके निर्णय को अहम स्थान मिलने में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नील किस तरह का स्कूल बनाना चाहते थे। तो A.S. नील है दोस्तों, ये ऐसा स्कूल बनाना चाहते थे जिसमें बच्चों को स्कूल के अनुरूप ढालने के बदले स्कूल को बच्चों के अनुरूप ढाला जाए या बनाया जाए, जहां बच्चे फिट न किए जाए बल्कि स्कूल को ही उनको फिट हो। अगला क्वेश्चन देखिए, नील के अनुसार समर हिल स्कूल की स्थापना के लिए किसकी जरूरत थी।
तो नील के अनुसार समर हिल स्कूल की स्थापना के लिए ज़रूरत थी कि इस तथ्य में विश्वास हो कि बच्चा दुष्ट नहीं अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नील पारंपरिक या सामान्य स्कूलों को गलत क्यों मानते थे? तो नील जो थे सामान्य स्कूल को गलत मानते थे क्योंकि वह वयस्कों की इस धारणा पर आधारित हैं कि बच्चा कैसे होना चाहिए, बच्चा कैसा होना चाहिए, उसे क्या क्या कैसे सिखाना चाहिए। उनके अनुसार यह धारणा उस युग में पनपी थी जब मनोविज्ञान का जन्म नहीं हुआ था। इसलिए दोस्तों एस नील स्कूलों को गलत मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नील की दृष्टि में बच्चा स्वाभाविक रूप से कैसा होता है? तो नील का मानना है कि बच्चा स्वाभाविक रूप से विवेकशील और यथार्थवादी होता है। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर सदरलैंड नील का संबंध किस विद्यालय विशेष से रहा है? तो इनका जो विद्यालय विशेष से संबंध रहा है समर हिल स्कूल का। अगला क्वेश्चन, समर हिल की कौन सी कमी की प्राय लोग आलोचना करते हैं? तो कौन सी कमी थी समर हिल स्कूल में? उनके मन मर्जी का स्कूल इसे कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुक्त बालक बालिकाएं की विशेषता बताइए। तो मुक्त बालक बालिकाओं की यहाँ पर विशेषता पूछी गई है, जैसे कि मुक्त बालक बालिका गणित पसंद करने लगते हैं, इतिहास और भूगोल में आनंद पाते हैं, वे विभिन्न विषयों में से उन विषयों को चुन पाते हैं जो उन्हें रोचक लगते हैं। मुक्त बच्चे अपना ज़्यादातर समय दूसरों की अभिरुचियों में बिताते हैं, वे लकड़ी या धातु का काम, चित्रकारी करने, कहानियाँ उपन्यास पढ़ने, अभिनय करने या अपनी कल्पनाओं को अपने खेल में बदलने जैसे संगीत के रिकॉर्ड बजाने में अपना समय बिताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एस नील की धारणा बच्चे जैसे हैं उन्हें वैसे ही बने रहने की आज़ादी हो समझाइए। तो ये यहाँ पर पूछा गया है कि किस प्रकार से उन्होंने बताया है कि बच्चे जैसे उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए। एस नील के अनुसार बच्चे जैसे हैं उन्हें वैसे ही बने रहने की आज़ादी हो। उन्होंने कहा है कि बचपन के दौरान आज़ादी की भावना का अभाव महसूस करने वाले बच्चे दमित मनोविकारों से ग्रसित हो जाते हैं। बचपन अर्थात शिशुअवस्था तथा बाल्यावस्था तक के काल में बालक एक गीली मिट्टी की भांति होता है। क्या होता है? बालक एक गीली मिट्टी की भांति होता है जिसे कोरी स्लेट की संज्ञा भी दी जा सकती है। इस अवस्था में यदि उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा तो वे घोर निराशा के अंधकार में जा सकते हैं। अतः बालक को जो भी योग्यता व क्षमता तथा रुचि हो उसी के अनुरूप उसे रहने दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर उत्तर आपको देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन हाल्ट की 2 लोकप्रिय पुस्तकें जो उन्होंने अपने 7 वर्ष के अध्यापन के बाद लिखी कौन सी थी और उनका नाम बताइए। प्रश्न पूछे गए 2019 में। तो यहाँ पर देखिए, जॉन हाल्ट की लोकप्रिय जो पुस्तकें हुई है कौन कौन सी है? तो बच्चे असफल कैसे होते हैं, ये इनकी पुस्तकें, और बच्चे कैसे सीखते हैं, ये इनकी दूसरी पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन हाल्ट का बच्चों के सीखने के संबंध में क्या अनुभव था? तो जॉन हाल्ट का मानना था कि बच्चे डर की वजह से नहीं सीखते। क्या मानते थे जॉन हाल्ट? कि बच्चे डर की वजह से नहीं सीखते, जिससे गलत उत्तर देने का उनको भय होता है। शिक्षक व शिक्षार्थियों द्वारा हंसी उड़ाने का डर, ज़्यादा अच्छा न होने का डर यहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन हाल्ट के अनुसार बच्चों के मन में सबसे बड़ा भय क्या था? तो जॉन हाल्ट ने बताया कि उनके मन में सबसे बड़ा जो भय होता है अपने आसपास के वयस्कों को निराश और नाराज करने का। इन वयस्कों की असीम आशाएं और अपेक्षाएं बच्चों के सिर पर बादलों की तरह गहराती रहती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जॉन हाल्ट के अनुसार बच्चों के लिए सबसे बुरा क्या था? तो जॉन हाल्ट के अनुसार बच्चों के लिए सबसे बुरा यह था कि बच्चे को वही पढ़ना पड़ता था जिसमें उसकी रुचि नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों का अनुभव किस बात पर निर्भर करता है? तो बच्चों का जो अनुभव है इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चा लड़का है या लड़की है, किस धर्म का है, किस जाति व समुदाय का है, परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, परिवार में सदस्य कितने हैं आदि। इन सब के कारण भी बच्चे के बचपन के संदर्भ में विविधता देखने को मिलती है या दिखाई देती है। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर था कि बच्चों का अनुभव किस बात पर
निर्भर करता है कि बच्चे के घर की जो स्थिति है वो आर्थिक स्थिति कैसी है, वो लड़का है या लड़का है, किस धर्म या जाति का है, किस समुदाय का है, ये सब क्या है इसमें अनुभव इसी पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों BSTC फर्स्ट ईयर की जो पहली इकाई उसमें इस वीडियो में अपन इतना ही डिस्कस कर पाएंगे। अगली वीडियो में देखिए दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देख लेंगे। यदि आप देखिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप इसी प्रकार की दोस्तों अन्य वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।